सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ टर्म को पढ़ेंगे और वो टर्म अक्सर स्टूडेंट को परेशान करता है। वो टर्म क्या है? तो जब आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप देखते हो कहीं पे लिखा रहता है ये अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार है। कहीं पे कुछ अधिकार आप पढ़ते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कहीं पे आप पढ़ते हैं कि लीगल राइट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये सब में अंतर क्या होता है। तो वो सारा चीज़ आज हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में स्पष्ट करेंगे, ताकि भविष्य में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इस तरह का जब भी आप कोई चीज़ पढ़े या फिर इस तरह का सवाल आए या फिर किसी इंटरव्यू में आपसे पूछे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं अधिकार के बारे में और क्या अंतर होता है उन तमाम अधिकार जो अभी मैंने चर्चा किया। तो अधिकार जो हमारा राइट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग यहाँ पे जो राइट देखेंगे और समझेंगे, एक तो हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, है ना, हमारा मौलिक अधिकार। हिंदी में क्या बोले? मौलिक अधिकार। ठीक। एक राइट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार। और एक राइट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? लीगल राइट, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इसी को आप विधिक अधिकार बोल सकते हैं, या फिर आप इसी को कानूनी अधिकार बोल सकते हैं, या फिर इसी को आप सांविधिक अधिकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये अधिकार अक्सर आप देखते होंगे और कंफ्यूज होते होंगे। स्टूडेंट ने भी मुझसे कई बार कहा है कि सर ये अधिकार क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एक बार समझा दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो दोनों एक ही है ना। तो नहीं, जब मैंने अलग लिखा तो इसका मतलब अलग होगा। तो आज आपके अंदर जो भी है ना डाउट चलते रहता है, आप परेशान रहते हैं ये सब टर्म को लेकर के, इस वीडियो को देखने के बाद फिर उसके बाद आपको कयामत तक वो चीज़ याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि करके हम लोग फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट, इन तीनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज फंडामेंटल राइट। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है, इसकी चर्चा कहां पे की गई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई। आपने पढ़ा है 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल आता है पार्ट 3 में, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक हम लोग का क्या है? राइट है। तो आप समझिएगा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, हम लोग उस राइट को कहेंगे जिसकी चर्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में की गई। तो पार्ट 3 में जो भी राइट दिया गया है वो सारा राइट क्या है? फंडामेंटल राइट। जैसे इसी में बताया गया राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, है ना। इसी में आपका बताया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसी में आपका बताया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, है ना। इस तरह का तमाम अधिकार यहाँ पे क्या है? दिया। तो जो भी हमारा ये अधिकार है, ये कहाँ पे इसका चर्चा मिलता है? ये पार्ट 3 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा पार्ट 3 में। तो बस आपको ये चीज समझना है, अंतर बहुत देखिए, सब में बहुत एकदम बारीकी से अगर आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा अंतर, नहीं तो सब एक ही लगेगा। आपको लगेगा फंडामेंटल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो आपको ये अंतर समझ में आएगा। तो यहां तक समझ में आ गया। तो फंडामेंटल राइट, कोई पूछे कि फंडामेंटल राइट क्या, बता दीजिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो राइट हम लोग को मिला है, जो भी भारत के नागरिक को राइट मिला है, उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल राइट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हम लोग उस राइट को कहते हैं जिसकी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में की गई। फंडामेंटल राइट की भी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, लेकिन मैंने क्या बोला? पार्ट 3। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उस राइट को कहेंगे जिसकी चर्चा का है कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन याद रखिएगा, पार्ट 3 के अलावा, पार्ट 3 को छोड़कर, ठीक है, भाग 3 को छोड़कर। देखिए, संविधान में भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन संविधान में आपको मैं बता दूं, मौलिक अधिकार के अलावा, पार्ट 3 के अलावा और भी राइट दिए गए हैं। तो जितने भी राइट
इस अधिकार को छोड़कर, मतलब पार्ट 3 को छोड़कर जहां पे अधिकार दिए गए, उन तमाम अधिकार को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? संवैधानिक अधिकार। मेरे ख्याल से ये सब स्पष्ट हो गया होगा। तो ये समझ में आ रहा है। तो मौलिक अधिकार क्या हो रहा है कि पार्ट 3 में दिया गया अधिकार है। और जब आपसे पूछेगा कि, इसलिए एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक ही है ना? नहीं, अब समझ में आ रहा है, एक नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर हो रहा है कि पार्ट 3 के अलावा संविधान में कहीं पे अधिकार दिया गया है तो उस अधिकार को हम लोग कौन सा राइट बोलेंगे? संवैधानिक अधिकार। पार्ट 3 में नहीं, पार्ट 3 को छोड़कर। जैसे आप पढ़िएगा आर्टिकल 300A है ना, आर्टिकल 308 पार्ट 12 में दिया गया, तो पार्ट 3 में नहीं आता है। क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। तो यहां पे भी आपके पास क्या मिल रहा है? अधिकार ही मिल रहा है ना, संपत्ति का अधिकार मिल रहा है। तो ये अधिकार मिल रहा है और यहां पे भी आपको स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब अधिकार मिल रहा है। तो लेकिन ये अधिकार पार्ट 3 में दिया गया और ये अधिकार पार्ट 3 के बाहर है। तो पार्ट 3 के बाहर संविधान में कोई भी राइट दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संवैधानिक अधिकार। मान लीजिए भविष्य में भी आपको कोई राइट दिया जाएगा जो अभी नहीं है संविधान में, अगर उसको पार्ट 3 में डाल दिया जाएगा तो वो फंडामेंटल राइट हो जाएगा, और पार्ट 3 के अलावा कहीं पे डाल दिया जाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाएगा। ये स्पष्ट है। तो भविष्य में भी याद रखिएगा, फ्यूचर में भी कोई राइट हम लोग को मिलता है, कोई नया अधिकार हम लोग को मिलता है और संविधान में उस अधिकार की चर्चा की जाती है, तो आपको बस यही देखना है वो अधिकार किस पार्ट में आता है। अगर पार्ट 3 में आता है तो आप उसको फंडामेंटल राइट बोलिएगा, और पार्ट 3 से बाहर आएगा तो आप उसको क्या बोलिएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलिएगा, संवैधानिक अधिकार बोलिएगा। स्पष्ट हो गया? तो मेरे ख्याल से ये अब अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार में क्या अंतर होता है। अब एक अधिकार होता है लीगल राइट, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, सांविधिक अधिकार। याद रखिए, सांविधिक मैंने लिखा है, संवैधानिक में सांविधिक, सांविधिक अधिकार। तो ये लीगल राइट हम लोग किसको बोलते हैं? जो कानूनी अधिकार, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विधिक, कानूनी या सांविधिक अधिकार। अब हम लोग समझ रहे हैं कि लीगल राइट हम लोग बोलते हैं किसको, है ना। देखिए, बहुत सारे अधिकार ऐसे भी हैं जिसकी चर्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलती है, जिसकी चर्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलती है। मतलब लीगल राइट वो राइट है, पहला चीज, जिसकी चर्चा ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मिलती है और ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के अलावा। इसका मतलब इसका जो सोर्सेज है वो कहा? संविधान नहीं। तो इसका सोर्सेज क्या है? तो इसका सोर्सेज है विधायिका। क्या सोर्सेज है? विधायिका। तो विधायिका को आप आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं? संसद, है ना, मतलब पार्लियामेंट। इसका सोर्स क्या है? पार्लियामेंट। या फिर आप बोल सकते हैं विधानमंडल। इसका सोर्स क्या है? विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। तो आप एक चीज समझिएगा, विधिक अधिकार जो होता है वो ऐसा अधिकार होता है जो कि हमारे संविधान में उस राइट का वर्णन नहीं मिलता है। उसका वर्णन कहां पे मिलता है? संसद द्वारा बनाए गए कानून में या फिर राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून में। तो इनके द्वारा जो बनाए गए कानून है ना, वहां पे हम लोग को इस अधिकार का वर्णन मिलता है। जैसे मैटरनिटी लीव, आपको पता है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उनको यह अधिकार दिया जाता है कि आप कुछ समय के लिए अवकाश ले सकते हैं, है ना। आप अवकाश, मतलब मैटरनिटी लीव आपको मिलता है। तो ये उनका क्या है? ये उनका राइट है। तो राइट टू मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव लेना, छुट्टी पे जाना, अवकाश पे जाना, उस स्थिति में कुछ दिन के लिए, ये मेरा क्या है? अधिकार है। तो ये महिलाओं का क्या है? अधिकार। तो जब ये उनका अधिकार है तो इस अधिकार की चर्चा, मैटरनिटी लीव की चर्चा, मातृत्व अवकाश जिसको बोलते हैं हम लोग, तो मातृत्व अवकाश की चर्चा हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो ये कहां से निकलता है? ये संसद के कानून से निकलता है। कहां से निकलता है? संसद के कानून से, पार्लियामेंट के कानून से। तो पार्लियामेंट के द्वारा बिल ला करके, एक्ट बना करके कोई अधिकार जब दिया जाता है नागरिकों को, तो उस अधिकार को हम लोग कहते हैं लीगल राइट। लीगल राइट, क्लियर? या फिर कोई विधानमंडल द्वारा, कोई राज्य सरकार द्वारा कोई अधिकार दिया जाता है अपने विधायिका से कानून बनाकर, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? वो लीगल राइट। उसको क्या बोलेंगे? जैसे आप सुनिएगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, RTI एक्ट सुने होंगे, तो वो कानून संसद के कानून द्वारा पारित किया गया था, तो उसको क्या बोलेंगे? लीगल राइट ही है हमारा। समझ पा रहे बात? राज्य भी, यूनियन टेरिटरी में भी, जहां पे जैसे दिल्ली का बात करें, राइट टू सर्विस एक्ट, एक एक्ट पास हुआ था दिल्ली में कि राइट टू सर्विस एक्ट। सर्विस एक्ट का मतलब हो गया कि जो भी सर्विसेज सरकार द्वारा आपको प्रदान की जाती है उसको इतने टाइम आपका अधिकार है
कि ये फलाना कागज या फलाना सर्टिफिकेट 15 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में, इतने दिन में आपका बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो राइट टू सर्विस एक्ट है ना, तो ये दिल्ली सरकार पास किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीगल राइट। मतलब आप इतना समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट नहीं दिया गया, वो संसद के कानून द्वारा या फिर विधानमंडल के कानून द्वारा उसको बनाया जाता, वो अधिकार नागरिकों को प्रदान किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, लीगल राइट। क्लियर है चीज। तो अब मेरे ख्याल से इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, क्विक रिवीजन। फंडामेंटल राइट क्या है, जिसकी चर्चा पार्ट 3 में की गई है, जैसे मैंने बताया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन राइट क्या है कि पार्ट 3 के अलावा अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मैंने आपको संपत्ति का अधिकार बताया। और यहां पे मैंने क्या बोला है कि इसकी चर्चा लीगल राइट मतलब ना ही फंडामेंटल राइट, ना ही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है, ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अलावा कहीं पे आता है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कहीं भी चर्चा, ऐसा राइट जिसकी चर्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं की गई है और उसको संसद के कानून द्वारा या विधानमंडल के कानून द्वारा बनाया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीगल राइट। तो ये स्पष्ट हो गया होगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये दिक्कत आपको भविष्य में नहीं आएगा और अब मुझे लगता है ये सब शब्दावली जो है, ये सब टर्म जो है आपको परेशान नहीं करेगा। अगर समझ में आया तो आप बताइएगा जरूर, और फिर भी कोई डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।